सर ये बताइए कि आज हुआ क्या है। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होना था अरविंद केजरीवाल को, हुआ क्या? बोला जा रहा है कि जमानत ही मिल गई। नहीं, हमें लगता है कि ये भ्रम दूर करना चाहिए और भ्रम बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा ये है कि अगर जमानत मिल गई है केजरीवाल जी को, तो फिर सेशन कोर्ट में रिवीजन लेकर क्यों गए थे? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सेशन कोर्ट में क्वेश्चनिंग के लिए रिवीजन लेकर क्यों गए थे और सेशन कोर्ट ने डिक्लाइन क्यों कर दिया और उसी अदालत में फिर से वापस भेज दिया। तो आज कोई एक मामला नहीं, 4 इकट्ठे मामले सुने गए। पहले तो 2 इनके ऑर्डर हुए हैं और 2 जो एसीएमएम ने ऑर्डर किए हैं उनके रिवीजन भी आज ही फाइल हुए हैं और उन रिवीजन में भी डिसमिसल हो गया है। अच्छा। हाँ, वो रिवीजन उन्होंने डिक्लाइन कर दिए हैं, कोर्ट ने उसको मना कर दिया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हुआ क्या था। मैं आपको बताता हूं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, पब्लिक अथॉरिटी कुछ करती है तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला आता है, और आय से अधिक संपत्ति या धन शोधन का कार्य होता है तो फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आता है। मनी लॉन्ड्रिंग को धन शोधन कहते हैं। ये हम सबको मालूम है कि जिस समय कोर्ट में केस चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट तक मनीष सिसोदिया का मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया था, तभी इशारे के बाद ही आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाया गया था। अब आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाया गया तो अरविंद केजरीवाल जी की 2 हैसियत है। एक तो जिस सरकार में करप्शन हुआ उसके मुखिया हैं, चलिए उनको एग्जेम्प्ट कर देते हैं। लेकिन जिस पॉलिटिकल पार्टी ने पैसा खर्च किया, क्योंकि इन्होंने कहा पैसा तो मिला नहीं, तो उन्होंने कहा पैसा तो इन्होंने चुनाव में खर्च कर दिया, तो ये हुआ कि चुनाव में किसके लिए खर्च कर दिया, तो वो पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी कहां चलेगी, उसको पार्टी क्यों नहीं बनाया अगर उन्होंने पैसा खर्च किया तो। अब पॉलिटिकल पार्टी के संयोजक तो अरविंद केजरीवाल हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी को इस नाते पूछताछ के लिए बुलाया गया। अब इसमें एक भेद है, वो सीआरपीसी को ध्यान में रखते हुए ये कहते हैं कि भाई आप हमें बताओ, नोटिस का हवाला दो। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में शक के आधार पर भी बुलाकर बात की जाती है, यानी कि कोर्ट को अगर शक है कि आप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं या फिर किसी और का केस है और कोर्ट को मालूम है कि आप इसमें गवाह भी हो सकते हैं, आपके पास से कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को ये लगता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो वो सीधे से सिंपल आपको ऑर्डर करता है, एक सम्मन करता है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में इनको सम्मन कर दिया। अब उस सम्मन का जो वो जवाब उल्टा सीधा दे रहे हैं, वो ये दे रहे हैं कि आपने हवाला नहीं दिया, किस हैसियत से बुला नहीं, ये कोई प्रश्न नहीं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में एफआईआर की भी जरूरत नहीं। उनका काम है, मतलब ईडी का काम है कि जहां कहीं भी धन उनको लगे कि इसमें गलत तरीके का धन है, वहां पर उसको प्रिवेंट करे और फिर मुकदमा लिखाए। तो प्रेमा फसाई इन्वेस्टिगेशन करेगा और जब उसको मटेरियल मिल जाएगा तो मुकदमा लिखवा देगा। अभी प्रेमा फसाई मटेरियल मिलने के लिए बात करनी जरूरी है, आपको बुलाना, आपसे बात करेंगे, तो आपसे बात करने के लिए उन्होंने सम्मन कर दिया। अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में ही सेक्शन 63 दिया हुआ है। उसने ये कहा कि अगर आपके सम्मन को लेकर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रावेंड विलफुली करता है, तो 63(4) में उसने कहा अगर कॉन्ट्रावेन करता है तो उसके खिलाफ धारा 174 आईपीसी की कार्रवाई होगी, जिसके लिए इन्होंने किया हुआ था, ईडी ने किया था ना, यही किया था ना चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में। हाँ, वो दो है ना। अब बात आती है कि आप दोषी हो गए 174 आईपीसी के, और ये बात उसमें लिखी है, सेक्शन 63(4) में लिखी है कि अगर आपका सम्मन कोई नहीं मानता है और विलफुली कॉन्ट्रावेन करता है, डिसओबे करता है, तो 174 का मुकदमा उसके खिलाफ होगा, वो दोषी हो जाएगा। 174 में भले एक महीने की सजा का प्रावधान है, लेकिन 174 क्या है कि अगर कोई सम्मन नोटिस किसी अथॉरिटी ने दिया है जिसके पास पावर है और आप उसको विलफुली ज्वाइन नहीं करते हैं या उसके पास नहीं जाते हैं, तो आप दोषी हैं। अभी ईडी का जो केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, उसको छोड़ दीजिए, उसको धर दीजिए। अभी तो वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो तब शुरू होगा जब आप उनके सामने जाएंगे। बिल्कुल। आप अभी तो मामला ये है कि हमने बुलाया और आप आए नहीं, बहाने बनाए आपने, मतलब बिलफुली नहीं आए, बिलफुली नहीं है। और आप प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में देश को गुमराह करने के उद्देश्य से ये कहते हो कि हमने उनसे कहा कि सम्मन ये पूरा कंप्लीट नहीं है, जबकि गैर उनके कानूनी है। सामने इसकी आवश्यकता नहीं है।
वो कानून विशेष कानून है और विशेष कानून का प्रोसीजर अपना प्रोसीजर दिया हुआ है, तो फिर सीआरपीसी पर क्यों जाना? सीआरपीसी पर हम तब जाते हैं जब किसी क्रिमिनल कानून में उसका प्रोसीजर ना दिया हो, तो प्रोसीजर हम फिर क्रिमिनल प्रोसीजर से उठाते हैं। लेकिन अगर किसी विशेष कानून में उसका अपना प्रोसीजर दिया हो, तो ऐसी परिस्थिति में हम सीआरपीसी पे पास नहीं जाएंगे, हम उसके प्रोसीजर को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि उसका प्रोसीजर खुद का दिया हुआ है। इसको ऐसे समझना चाहिए कि किसी घर में अगर अटैच्ड लेटरिन बाथरूम है, तो उसको सार्वजनिक में क्यों जाना? बिल्कुल, बिल्कुल। भाई क्यों हम वहां पर जाकर करें? या मैं कहता हूं कि किसी के पास अपना हॉल है, वेटिंग रूम है, अपना अपना मीटिंग रूम है, तो फिर आप होटल की मीटिंग रूम में क्यों जाएंगे? उसी में बुलाइए ना, आपके पास तो है, आपके रूम के पास है। तो बिल्कुल। इसमें जब जब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में खुद का प्रोसीजर दिया हुआ है, तो आप सीआरपीसी को क्यों देख रहे हैं? तो हम कह रहे हैं कि भैया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में आप हमारे पास आइए, हम आपको बुला रहे हैं, आप कह रहे हो सीआरपीसी दिखा रहे हैं, हमारे पास तो सीआरपीसी है। ये वैसे ही हो गया जैसे जम्मू कश्मीर में लोग जाते थे, यहाँ की अथॉरिटी उनसे कहती थी कि भाई हमको जवाब चाहते हैं, वो कहते थे मेरे पास 370 है, हम जवाब नहीं देंगे, मेरे पास 370 है। ये कह रहे हैं कि मेरे पास सीआरपीसी है और उसमें ये लिखा है कि सम्मन का कारण बताना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि सम्मन का कारण तो तब पैदा होगा जब हम आपसे बात करके संतुष्ट हो जाएंगे। अगर संतुष्ट हो जाते हैं हम आपसे बात करके, तो बात खत्म हो गई, अपने घर जाइए, और अगर हमें कुछ मैटर मिलता है तो हम आपको अभी एक प्रोसीजर आगे चलाएंगे। तो उन्होंने आपको बुलाया और आप गए नहीं। उन्होंने क्या किया कि अब आपने कॉन्ट्रावेंशन तो कर दिया उनके और उनके सम्मन का, तो अब मुकदमा फाइल होगा 174 के तहत 174 का मुकदमा होगा। तो उन्होंने जाकर 174 का केस कर दिया, केस तो अदालत में ही होगा। तो उन्होंने कहा साहब 174 का हमारे पास, हम आपको केस करते हैं क्योंकि हमने इनको 3 सम्मन दिए। ये पहला जो इन्होंने दिया था, पहले 3 सम्मन उन्होंने लगाए थे, फिर उन्होंने 3 सम्मन लगाए, फिर 2 सम्मन अभी बाद में किए गए। तो उन्होंने कहा कि भाई 6 सम्मन हमने इनको किए थे, ये 6 सम्मन में विलफुली नहीं आए, इसलिए इनको 1 महीने की सजा का मुकदमा चलाइए। ये कहा ईडी ने जब शिकायत यस, कोर्ट में जाकर कंप्लेंट फाइल करी। 191A सीआरपीसी में ये प्रावधान कहता है कि अगर कोर्ट के पास सारे फैक्ट हैं तो वो स्यू मोटो भी कॉग्निजेंस ले सकता है। तो 3 तरह से कॉग्निजेंस लेते हैं 190 सीआरपीसी में। एक तो पुलिस कंप्लेंट पर हो, दूसरा कोई प्राइवेट कंप्लेंट पर हो, कोई व्यक्ति कर दे, और तीसरा कोर्ट के पास स्वयं अगर डेटा पहुंच जाता है और उसको लगता है कि इस पर मुझे कॉग्निजेंस लेना चाहिए, तो वो ले लेता है। ईडी ने क्या किया कि सारा का सारा डेटा उठाकर रख दिया कि साहब हमें तो संभावना है कि ये उसमें इन्वॉल्व है और मेरे पास ये फैक्ट है, अब आप बताओ क्या होना चाहिए। तो उन्होंने कहा अब होना तो ये चाहिए कि तुम्हारे संबंध पर उनको आना चाहिए। बोले साहब क्या करें? तो बोले मैं स्वयं कॉग्निजेंस लेकर इनको बुलाता हूं। तो कोर्ट ने स्यू मोटो कॉग्निजेंस ले लिया, सेक्शन 200 में कंप्लेंट केस उसको फाइल कर लिया खुद ही, और सम्मन कर दिया कि आप हमें यह बताइए कि आप ईडी के पास गए क्यों नहीं। अब उस मामले में ये कोर्ट में पहुंचे, कोर्ट से इन्होंने एक क्वेश्चन एप्लीकेशन लगाई, कहा साहब ये क्वेश्चन कर दीजिए, कोई मामला नहीं बनता क्योंकि वो सीआरपीसी में इन्होंने वो नहीं बताया था, ये नहीं बताया था, फला नहीं किया था, ढिमाका नहीं किया था, जो भी ये जो इन्होंने बताया। सेशन कोर्ट में लगाई थी पिछले कल। नहीं, अभी तो सबसे पहले तो क्वेश्चन उसी कोर्ट में लगेगी ना जैसे सम्मन किया। ओके। जिसने सम्मन किया उससे कहेंगे, तो इन्होंने वहां लगाया, उसने सुना नहीं। उसने क्या कहा, उन्होंने कहा या तो भाई जेल में बैठकर कार्रवाई पूरी करवाओ, और या आप जमानत ले लो, आप क्या चाहते हो। तो जाहिर सी बात है। और क्रिमिनल केस की एक और खास बात होती है, क्रिमिनल केस में अगर सम्मन आपको गया है तो आपको जमानत लेनी ही पड़ेगी, या तो क्वैश होगी या जमानत होगी, दो में से एक बताओ। क्वैश कोर्ट ने किया नहीं, और आप अगर अदालत में हैं तो क्या करेगी कोर्ट उठाकर बंद कर देगी, या तो जमानत लीजिए बंद हो जाइए। तो जमानत लेना मजबूरी था। आपको याद है जब डिफेमेशन का केस चला था और इन्होंने कहा था हम क्यों जमानत लेंगे, हम क्यों कोर्ट जाएंगे, हाँ। और हम तो जाते नहीं कोर्ट, ये हाँ। अपराध तो ये लोग कर रहे हैं। फिर उस मामले में कोर्ट ने इनके वारंट कर दिए थे, और वारंट करने के बाद फिर ये उसमें माफी मांगते घूम रहे तो माफी मांगकर फिर उन्होंने सब सेटल किया था, क्योंकि उनको लग गया था कि कोर्ट अब छोड़ेगा नहीं, अब हमको बंद कर देगा। पहले इन्होंने जमानत करवाई, फिर जाकर माफिया सबसे मांग ली। बिल्कुल। इनका क्या है, इनका सिंपल एक सूत्री फार्मूला है। ये कह रहे हैं कि साहब अपराधी तो वो हैं, ये है फला ढिमाका। कोर्ट ये कह रहा है कि भाई वो सब ठीक है, सम्मन पर जाकर बताओ ना, वो सवाल करें उनके जवाब दो, आप हमें क्या बता रहे हो।
आप क्या दुनिया भर को रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हो कि साहब हमारे खिलाफ बनता नहीं। अब क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले डिसाइड कर लेंगे? क्या पत्रकार डिसाइड करेंगे? क्या देश की जनता डिसाइड करेगी? देश की जनता जब वोटिंग वोटिंग का डिसाइड करेगी तब करेगी। आज की तारीख में तो आपको सबसे पहले उनके सम्मन की कंप्लायंस करनी है और उनको जवाब देना है। इसलिए हम आपको जमानत, अगर आप चाहो तो जमानत ले लो। इन्होंने जमानत ले ली और क्वेश करने से मना कर दिया और डेट डाल दी। इस बात का मुकदमा चलेगा। अभी ईडी का मुकदमा नहीं चलेगा। ये मुकदमा इस बात 174 वाला का आपने कॉन्ट्रावेंट किया, कंप्लाई नहीं किया। मैं यहाँ पे एक बार फिर से दर्शकों के लिए कह दूं कि आज जो जमानत मिली है वो ईडी ने जो 2 शिकायतें की थी, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने 2 शिकायतें थी, 2 सम्मन जारी हुए थे उनको। तो इसका मतलब कि उन 2 सम्मन के लिए जो आज ये पेश हुए, वहां पर जमानत मिली जिसमें 1 महीने की सजा है। यस, वो 1 महीने वाला केस था। वो केस चल रहा है वहां अदालत में। हाँ। अभी वो ईडी में ये दोषी हैं, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, वो तो मामले ही अभी आए नहीं कोर्ट के सामने। अभी तो प्रेमा फसाई कोर्ट सेटिस्फाई हो गया कि भाई ये है। अच्छा, कोर्ट सेटिस्फाई कैसे होगा? भाई सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आम आदमी पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, इसको पार्टी बनाओ। तो ये छोटी अदालत क्या कह देगी? कहेगी हम सेटिस्फाई नहीं है इससे। सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड होगा, हम सेटिस्फाई नहीं है, हम कैसे कहते हैं? तो वो तो सेटिस्फेक्शन का कोई मामला ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इसमें पार्टी को पार्टी बनाओ। तो पार्टी को जब पार्टी बना लिया तो सम्मन तो करेंगे भाई। उसके संयोजक से पूछेंगे ना कि क्या है, उसके संयोजक से पूछेंगे, उसके ट्रेजरर से पूछेंगे कि भाई बताओ क्या है तुम्हारे पास हिसाब, ये है, ऐसे ऐसी संभावना है। तो ये उस पर जवाब देने की बजाय ये इसमें उलझ गए कि हम सम्मन पर जाएंगे नहीं। और उन्होंने क्या किया, 174 का केस ही कर दिया और कहा 1 महीने पहले इस बात की जेल जाओ कि तुम सम्मन नहीं मान रहे हो, फिर उसके बाद जब आओगे तब हम तुमसे पूछताछ करेंगे। पूछताछ वहीं पे करेंगे। इस क्वेश्चन की एप्लीकेशन जो इनकी डिसमिस हुई, कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया, तो ये चले गए सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट में इन्होंने कहा कि साहब ये जो 2 ऑर्डर इन्होंने किए हैं, इन 2 ऑर्डर्स को आप क्वेश कर दीजिए। कोर्ट ने कहा भाई हम क्वेश तो नहीं कर सकते। पहला कॉग्निजेंस लिया, उसको क्वेश कर दीजिए। दूसरा इन्होंने कंप्लेंट केस बना लिया, उसका क्वेश कर दीजिए कि हम कॉन्ट्रावेन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई क्वेश्चन नहीं हो सकती। तो इन्होंने कहा साहब परेशान करेंगे। तो उन्होंने कहा बहुत ज्यादा हम आपको जो मदद दे सकते हैं वो ये दे सकते हैं कि आप उस कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन करिए और उनसे कहिए कि साहब पर्सनल अपीयरेंस से एग्जाम्पशन दे दीजिए हमको। अच्छा, क्योंकि 1 महीने का ही केस है, 1 महीने की सजा है। तो आप इस वाले केस में कोर्ट में जाकर ये कह सकते हैं कि साहब ये हमारे वकील लड़ लेंगे, इस मामले में हमें आने की जरूरत नहीं है। फिर आप जो फैसला करोगे वो आगे देख लेंगे। जमानत तो मिल ही गई है। और ये जमानत मिली है 174 वाले में, जिसमें कि ये ईडी के सम्मन का पालन नहीं कर रहे हैं। कि गलतफहमी सबको सोशल मीडिया पर हर जगह गलतफहमी ये हो गई है सर कि ईडी वाले मामले में जमानत मिल गई, ईडी ने बुलाया था उस मामले में जमानत मिल गई, अब अरविंद केजरीवाल बच गए, अब वो ईडी के सामने कभी पेश नहीं होंगे। जबकि ये जमानत मिली है 174 सेक्शन के तहत, जो ईडी ने शिकायत की थी मजिस्ट्रेट कोर्ट में, उस पर मिली है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। इसलिए ये भ्रम तो उनके लोगों ने फैलाया होगा कि भैया मोदी जी के खिलाफ ये हो गया, उसके खिलाफ वो हो गया, देखो ईडी को भी हम पार पा गए और उसको भी ऐसा करके। ऐसा कुछ नहीं है। अभी ईडी वाला मनी लॉन्ड्रिंग का तो केस ही नहीं सामने आया। इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग जी, ईडी वाला मामला सामने नहीं आया अभी। तो इस मामले में फंसे, पहले इससे तो पार हो जाए, क्योंकि इसमें तो 8 सम्मन ऐसे हैं जिनका इन्होंने पालन नहीं किया, 2 शिकायतें हैं। तो अभी तो पहले तो इनको इससे निपटना पड़ेगा ना। वो वाला केस तो अलग हो गया और ये केस अलग हो गया। अब आप देखिए, अगर ईडी केस पर काम कर रही होती तो वारंट कर देती। अब तक केस पर काम नहीं कर रही। वो तो अभी ये कह रही कि मेरे पास आओ भाई, हमें बताओ। और ये कह रहे हैं कि आबैल मुझे मार उल्टा। ये उसके सामने प्रेजेंट हो जाते तो शायद एक बचाव था। हाँ। ये ईडी के सम्मन को क्वेश करवाने के लिए कोर्ट जाते तो बात आती। ये तो ईडी के सम्मन के खिलाफ तो गए ही नहीं। हमने आपको एक शो आपने किया था, उसमें मैंने बताया था कि ईडी का सम्मन हुआ है तो इनके पास तरीका ये है कि आप जाइए और उसको क्वेश्चन हाईकोर्ट में लगाइए और कहिए कि साहब हमारे खिलाफ कोई केस नहीं बनता, ये फालतू में हमको बुला रहे हैं। लेकिन वहां जाएंगे तो वैसे ही फंस जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही बता चुका है